हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी कॉमर्स क्लासेस। मैं मुस्कान गुप्ता आप सभी के लिए लेके आती हूँ कॉमर्स के इजी एंड सिंपल कॉन्सेप्ट। ये है एंड पार्टनरशिप अकाउंटिंग का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि पार्टनर क्या होते हैं, पार्टनरशिप क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, पार्टनर्स के टाइप्स कितने होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग ने पहले वीडियो फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। अगर जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करूँगी कि वो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें और मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 1 का लिंक ज़रूर डालूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए पार्ट 2 बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप फॉर्म में ड्यूटी जो होते हैं ना पार्टनर, हर पार्टनर का अलग अलग होता है। अब ड्यूटी ऑफ पार्टनर क्या होता है, इस टर्म को समझते हैं पहले। ड्यूटी को अगर हम सिंपल शब्द में बोले तो जिम्मेदारी, ठीक है। जैसे घर में हर एक मेंबर की एक अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सब एक मेंबर का एक अपना काम होता है। उसी तरह पार्टनरशिप फर्म में भी हर एक पार्टनर की एक अपनी जिम्मेदारी होती है, एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे लीगल मॉरल रूप में। ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी पार्टनर्स के बीच में जो ट्रस्ट है वो बना रहे, बिजनेस को या फर्म को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। एक लीगल मोरल वैल्यूज़ क्रिएट रहे, ठीक है। तो जब भी हम लोग ड्यूटी ऑफ पार्टनर की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब वह एक काम जो हर पार्टनर को करना रहता है पार्टनरशिप फर्म के ड्यूरेशन में, ठीक है। चाहे वो लीगल हो, मोरल हो, ईमानदारी से सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को हर पार्टनर को फुलफ़िल करना रहता है। तो ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स के कुछ ऐसे स्पेसिफिक ड्यूटीज़ कौन कौन से हैं, चलिए हम लोग एक एक करके समझेंगे उनको, ठीक है। तो जैसे यहाँ मैंने 8 ड्यूटी लिखे हैं पार्टनर्स के कि ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ, ड्यूटी टू वर्क फॉर द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, ड्यूटी टू बी जस्ट ए फेथफुल, ठीक है, और एंड सो ऑन। तो चलिए एक एक करके पहले समझते हैं हम लोग। ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ मतलब ईमानदारी से काम करना। कोई भी पार्टनर को फर्म के लिए या बिजनेस के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए, अपने फ़ायदे के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो जो भी कुछ भी करे वो फर्म के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होना चाहिए, ठीक है। तो पहला ड्यूटी ये होता है किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के लिए। दूसरा ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी टू वर्क फॉर द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज मतलब पार्टनर कोई भी काम करे वो बिज़नेस के लिए हो, बिज़नेस के फ़ायदे के लिए हो, अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करे। वो ये सोच के काम करे कि हम जो भी काम करें उसमें फर्म का फ़ायदा हो। ये चीज़ ना हो कि अगर हम कुछ ऐसा काम ना करें जिससे फर्म का लॉस हो या जो पार्टनर के बीच में जो ट्रस्ट होता है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो ये 2 ड्यूटीज़ है पार्टनर्स के। फिर तीसरा ड्यूटी होता है ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल, ईमानदारी या भरोसेमंद के साथ काम करना चाहिए, ठीक है। कोई भी डील हो सबके सामने हो, ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए पार्टनर्स के बीच में। फिर आता है फोर्थ ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स मतलब अब जो भी अकाउंट्स आपका है, पार्टनर का कोई भी अकाउंट है वो साफ़ सुथरा सही और सही अकाउंट्स होना मतलब सही डिटेल्स होनी चाहिए अकाउंट्स के बीच में। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, बुक्स जो हो वो सही से मेंटेन होनी चाहिए। तो ये कहते हैं ये भी ड्यूटीज़ ही होते हैं पार्टनर्स के। अब आता है ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पूरी जानकारी पार्टनर्स को पता रहनी चाहिए। अगर कोई पार्टनर कोई ऐसा काम करता है जिससे कुछ फर्म को नुकसान होता है या कुछ डिसीजन लेता है बड़ी डिसीजन, तो सब पार्टनर को उसके बारे में पता होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करना चाहिए। फिर आता है ड्यूटी टू लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, ठीक है। जो भी अगर मान के चलिए कोई पार्टनर किसी वजह से लॉस हो रहा है कंपनी को, सॉरी पार्टनरशिप फर्म को, या नुकसान हो रही है, वो उसको भरपाई करने के लिए वो पूरा लाइबल है, उसको पूरा वो भरपाई करना होगा अगर उसके वजह से लॉस या वो कोई फ्रॉड करता है पार्टनरशिप फर्म में। फिर आता है ड्यूटी टू नॉट compete with द फर्म मतलब आप कोई भी पार्टनर अब पार्टनरशिप फर्म के साथ रहने के साथ साथ अदर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उसके लिए वो बिल्कुल अलाउ नहीं करता है। अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो वो पूरा पार्टनरशिप फर्म को डेडिकेटेड है, वो पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट अपना कोई साइड बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता है। फिर लास्ट ड्यूटी जो होता है ड्यूटी टू शेयर लॉसेस। अब कोई भी लॉसेस हो रही है पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, तो उसकी जो भी उसकी
रेशियो के हिसाब से वो एग्री हुए हैं, पार्टनरशिप डीड में वो जो भी रेशियो लेके आए हैं उस रेशियो के हिसाब से ये इक्वली है पार्टनरशिप फर्म में, तो उस रेशियो के हिसाब से वो लॉस को भी वो आपस में बांटेंगे। तो ये कुछ ऐसी ड्यूटीज़ है जो पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से करनी चाहिए, और ये इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है क्योंकि ये इन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है कि हाँ, कोई एक पार्टनर उस फर्म के लिए कितना डेडिकेटेड है, कितना रिस्पॉन्सिबल है। ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस फर्म को डेडिकेशन के साथ फुलफ़िल कर रहा है। फिर अब हम समझते हैं पावर ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर के पास क्या की पावर होती हैं, तो फर्म को बाइंड करना, ठीक है, वो बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करना, ठीक है, बोरो मनी करना, मतलब पार्टनरशिप के फर्म के बिहाफ में कोई अगर मनी बैंक से लेना है, बोरो करना है तो वो कर सकता है। फिर अगर कोई पार्टनर जो होता है ना, वो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में स्यू कर सकता है, या पार्टनर ने कोई धोखा दिया है तो पार्टनरशिप फर्म भी उस पार्टनर पे सुई कर सकता है। फिर आता है न्यू पार्टनर को एडमिट करने का भी पावर होता है, पर सारे पार्टनर का जो भी होता है ना, सहमति के साथ ही आप कोई नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। ये नहीं कि खुद मन किया कि अच्छा ये पार्टनर को ले लेते हैं तो ले लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। जितने भी पार्टनर हैं उनके साथ बैठ के डिसीजन लेते हैं कि अच्छा ये पार्टनर को हम इस अपने फर्म में शामिल करें या नहीं करें। फिर होता है कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जिसमें आपके पास वैसा टाइम नहीं रहा कि दूसरे पार्टनर से डिस्कस करना है, तो उस सिचुएशन में आप पार्टनर एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पावर्स होते हैं जो पार्टनर के पास रहते हैं। अब आता है पार्टनर को क्या नहीं करना चाहिए, तो ट्रांसफ़र इंटायर फर्म प्रॉपर्टी। अब जो भी फर्म का प्रॉपर्टी है वो अपने नहीं ले लेना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है वो फर्म अलग है, पार्टनर्स का प्रॉपर्टी अलग है, नहीं, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब अकेले कोई पार्टनर को एडमिट नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग देखें ड्यूटी पावर तो है, पर सबके साथ मिलके कंसर्न लेके, अब अकेले ही खुद से कोई पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते, ठीक है। खुद ही पार्टनरशिप मन किया कि अच्छा आज बंद कर देते तो बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कुछ ऐसे पावर है जो पार्टनरशिप ये जब तक डीड में नहीं लिखा है तब तक आप नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। पार्टनर के बीच में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ है, कैसे उसको अकाउंट में एडजस्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग चलिए समझते हैं। पहला आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी पार्टनर अब बिजनेस या फर्म में इंटर करता है तो वो कुछ पैसा लगाता है, और वो जो पैसा लगा रहा है वही क्या होता है, कैपिटल होता है। अब कैपिटल अकाउंट दो टाइप से बनता है। पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जिसमें जो आपका कैपिटल होता है वो फिक्स्ड होता है। फिर सेकंड जो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इस अकाउंट में आपका हर एक पार्टनर का प्रॉफिट लॉस का इंटरेस्ट ड्राइंग्स के हिसाब से कैपिटल चेंज मतलब घटते बढ़ते रहता है। फिर आता है करेंट अकाउंट। क्या होता है, तो करेंट अकाउंट उसको बोलते हैं मतलब कोई भी पार्टनर यानी कोई भी पार्टनर का कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो उसके लिए एक अलग से करेंट अकाउंट बनता है जिसमें उसका ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट लॉस ये सब रिकॉर्ड किया जाता है। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है ना कि अगर पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है कि जो भी कोई भी पार्टनर जो कैपिटल लगाए उनके हिसाब से उनको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा तो उनको इंटरेस्ट मिलता है। एक तरह से ना ये पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा होता है, लायबिलिटी होता है। बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनरशिप के बीच में बांटने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं। उसी अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट भी बोलते हैं। जो भी पार्टनर्स अपने रेशियो के हिसाब से रहता है या जो भी एग्रीमेंट किया रहता है, जो भी रेशियो से उनका शेयर होता है उस शेयर के हिसाब से उनमें प्रॉफिट एंड लॉस को बांटा जाता है। और इसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन जो भी होते हैं पार्टनर को वो भी एडजस्ट करते हैं। अब पार्टनर सैलरी एंड कमीशन क्या होता है, इसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो पहला जो होता है ना कि जब भी यूज्ड व्हेन पार्टनर्स हैव फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ये तभी यूज़ होगा जब पार्टनर का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो नहीं होगा। इसमें ना हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं कि जो भी अगर एग्रीमेंट है, एग्री है सारे पार्टनर तो उनके हिसाब से उनके काम के ऊपर उनको सैलरी या कमीशन दी जाती है, ठीक है। ये भी एक तरह से फर्म के लिए ना खर्चा ही होता है।
फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना क्या होता है ना, इट इज़ अ इनकम फॉर फर्म, ये इनकम होता है। अब देखिए इनकम कैसे है, तो जो भी मतलब ड्राइंग क्या होता है, अपने ही अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा ले लेना, यही ना ड्राइंग पर हम लोग समझते हैं। तो जो भी पार्टनर साल में या मंथ में कोई भी विड्रॉ करता है, पैसा निकालता है अपने यूज़ के लिए, तो वो क्या होता है, वो चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है उस ड्राइंग पे। तो ये क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाता है। अब आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ये तब किया जाता है जब एडमिशन हो रहा है या रिटायरमेंट हो रही है किसी पार्टनर की, या डेथ हो गया किसी पार्टनर का, तब जो एसेट और लायबिलिटी की रीवैल्यू करते हैं उसके ट्रू वैल्यू पे। ठीक है, जो वैल्यू से वो आया है, फिर उसके बाद पार्टनर के बीच में उस ओल्ड रेशियो के हिसाब से उसमें प्रॉफिट या जो भी हो रहा है उसको बांट दिया जाता है। अब आता है गुडविल ट्रीटमेंट, द लास्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। गुडविल ट्रीटमेंट में क्या होता है ना, जब भी कोई पार्टनर ज्वाइन करता है या रिटायर करता है, उसका गुडविल वो लेके आता है, मतलब उसकी कुछ गुडविल होती है। ठीक है, वो गुडविल को एडजस्ट करते हैं। तो जब वो रिटायर करता है तो उसको गुडविल का हिसाब से उसके पैसे दिए जाते हैं। अब वो आता है तो उसका गुडविल भी हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो इसी तरफ से एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, एज पर देयर एग्रीमेंट। तो ये कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थे पार्टनर्स के, पार्टनरशिप अकाउंट में कैसे किसी अकाउंट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो आई होप कि ये 8 ट्रीटमेंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कि वाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज़ नीडेड फॉर पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के लिए हम लोग को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत है। अब बिना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के भी तो कर सकते हैं आराम से, जैसे चलता है बिजनेस नॉर्मल कि हाँ वो पार्टनर क्या आया, कैसे कोई पार्टनर इंटर किया, ये तो बिना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के भी हो सकता है। अगर कभी भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, मतलब कौन सा ऐसे पॉइंट है। तो ये पहला तो होता है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, ठीक है, निष्पक्ष रहे। अब कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो भी एक्यूरेट होते हैं। पार्टनर का कौन कौन सा ट्रांजैक्शन वो विड्रॉ कब कब कर रहा है, या वो कब कुछ उसकी सैलरी क्या हो रही है, कमीशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीज़ों का एक ट्रैक बना रहता है। ठीक है, अब एक अच्छे तरीके से हम लोग लीगल टैक्स रिक्वायरमेंट को भी हैंडल करते हैं, और जो एक दूसरे पार्टनर के बीच में जो डिस्प्यूट होता है ना, वो भी नहीं होता कि हाँ कि नहीं तुमने ज़्यादा प्रॉफिट में पैसा ले लिया, मैं मुझे कम मिला, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये एक तरीके के फेयर एंड ट्रू स्टेटमेंट हम लोग को बताता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो इसलिए हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है पार्टनरशिप फर्म में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल हुआ रहेगा, यूज़फुल होगा कि आपको ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, पावर्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप क्या होता है, टाइप्स ऑफ पार्टनर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है पार्टनरशिप की, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से आने वाले वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो वो भी मुझसे पूछिएगा। वॉचिंग मैं मुस्कान गुप्ता, ऐसे ही आपके लिए और भी सारी वीडियो बनाते रहूँगी।